हाय फ्रेंड्स, मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। मतलब अब जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, जिन भी प्रोडक्ट्स की बात बताऊंगा, उनको अगर आप बना रहे हैं और बना के सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर्म 25 पे लेना पड़ेगा। अगर आप उसको बगैर फॉर्म 25 लिए हुए अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो 3 साल की सज़ा अगर किसी भी इंस्पेक्टर ने आपको पकड़ लिया तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, और जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, जैसे आपका हो गया अपना फिनाइल हो गया जिस तरह से, या कोई जर्मीसाइडल हो गया, या कोई ऐसे जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं किल्स 99.9% जर्म्स, ठीक है, या किल्स जर्म्स, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। और लाइसेंस लेने के लिए आपका एक प्रोडक्ट बता दिए, तो हार्पिक टाइप बाउल क्लीनर है, जर्म्स किलिंग क्लेम की तरह। आप जो पोछा लगा रहे हैं उसमें भी आप जर्म किलिंग कर रहे हैं, या और भी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मतलब मार्केट से ख़रीद रहे हैं। मान लो किसी फैक्ट्री वाले से आपने पूरा ड्रम खरीद लिया और उसको छोटी छोटी बोतलों में भर के आप उसको बेच रहे हैं अपना लेबल लगा के, तो उसमें भी वो जर्म्स किलिंग का क्लेम है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब आप वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, आप किसी से थर्ड पार्टी बनवा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने अपनी प्रीमाइसिस में उस पर एक लेबल भी लगा दिया और उस पर जर्म्स किलिंग लिखा हुआ है तो आपको कोई और लाइसेंस नहीं लेना, सिर्फ आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर्म 25 लेना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो, कोई छूट नहीं है इसके अंदर। चाहे आप फिनाइल ले रहे हो दूसरे से लेके पैक करके अपना फिर बेच रहे हो आगे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। कोई पैकिंग का लाइसेंस नहीं मिलता आपको इसके लिए। आप पैक कर रहे हो, लाइसेंस लगाओ उसके ऊपर अपना, तभी आप उसको माल को आगे बेचो, नहीं तो 3 साल की सज़ा है, इसकी ध्यान रखो। अब आप जब भी आपके होम केयर प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर लाइसेंस हैं, मतलब जो जर्म्स को मारते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको ये लाइसेंस लेने में हमारी हेल्प चाहिए तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को 9996859227 पे कॉल करें या मेल करें contact@farmadox.com पे, या कमेंट करें हमारे को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को आप क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप सभी खतरों से बचे रहो। ये लीगल लफड़े बहुत ख़राब होते हैं। देखिए, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 25 पे आपको लाइसेंस मिलेगा, और स्टेट एफडीए मतलब जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो या जो भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उनका जो विभाग है वही आपको ये लाइसेंस देगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ये एमएसएमई आपको कोई लाइसेंस नहीं देगा इसके लिए, और ना आपको इंडस्ट्री देगा। या कई लोग कहते हैं जी हमने आईएसओ 9 ले रखा है इसलिए हम कर रहे हैं, भाई नहीं चलेगा। ये आपको सिर्फ एफडीए से ही लाइसेंस लेना है, वही चलेगा आपका लाइसेंस, और कोई लाइसेंस नहीं चलेगा। तो ये लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमारे को जो मालिक है या पार्टनर है या जो डायरेक्टर है, उन सभी के हमारे को आधार कार्ड चाहिए। उन सब की पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए हमारे को, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए हमारे को उनकी। ठीक है। और जो आपकी फैक्ट्री है उसका हमारे को जीएसटी चाहिए। अगर पैन कार्ड है कंपनी का या पार्टनरशिप कंपनी का पैन कार्ड है तो हमारे को वो चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो हमारे को मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए उसकी। इसके अलावा हमारे को सभी डायरेक्टर्स की लिस्ट चाहिए। देखिए, इसका जब भी आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, stateDrugs.gov.in या ONDLS का जो सिस्टम है पूरे इंडिया का, थोड़े दिन में हो सकता है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSNW पे भी ये जा सकता है हमारे पोर्टल। तो इस साइट पे ही आपको अप्लाई करना पड़ता है ये लाइसेंस। इसमें आपको पहले टेस्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉर्म 29 पे टेस्ट लाइसेंस लेके आप प्रोडक्ट की छोटी मात्रा बनाएंगे, उसकी आप टेस्टिंग कराएंगे लैब में, या अपनी लैब में टेस्ट करेंगे। जब वो टेस्ट में पास हो जाएगा फिर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे। मतलब डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं आपको मिलने जा रहा है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर, 7-8 महीने का आपको टाइम लगने वाला है इसके अंदर। ठीक है। तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है अपने को चाहिए, जो कंपनी का नाम चाहिए, कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हमारे को दीजिए। मालिक जो भी हैं आपकी कंपनी के, उनका फ़ोन नंबर, उनकी मेल आईडी और उनके घर का एड्रेस। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी फैक्ट्री अपनी है तो हमारे को रजिस्ट्री चाहिए, और अगर आपकी फैक्ट्री आपके रेंट पे है तो हमारे को रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए और रजिस्ट्री भी चाहिए आपकी। और अगर आपकी ये जो लैंड है HSIDC के एरिया इंडस्ट्री एरिया के अंदर है
तो हमारे को HSIDC से NOC भी चाहिए, पर ये बात सिर्फ हरियाणा में लागू होती है, और जगह ये लागू नहीं होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हमारे को चाहिए, 2 केमिस्ट आपको कम से कम रखने हैं, एक केमिस्ट, एक एनालिटिकल केमिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की जो योग्यता है ना, जो टेक्निकल स्टाफ की, इसमें कुछ योग्यता चाहिए। हर कोई आदमी डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं लगा सकता, उसको कम से कम 2 टेक्निकल स्टाफ रखने पड़ेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एक एनालिटिकल केमिस्ट। दोनों आदमियों की क्वालिफिकेशन कम से कम BSc या B फार्मा होनी चाहिए। उनका हमारे को आधार कार्ड भी चाहिए, उनकी डिग्री और फाइनल या सभी ईयर की मार्क्स कार्ड चाहिए, उनके अप्रूवल का लेटर चाहिए हमारे को। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी और कंपनी में पहले काम कर रखा है तो उसका हमारे को रेजिग्नेशन लेटर भी चाहिए, उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, उसकी ईमेल आईडी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मतलब टेक्निकल स्टाफ दोनों के हमारे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री में क्या क्या मशीनें लगा रखी हैं हम भी बताएंगे कि आपको एज़ पर लॉ, जैसे हमारे ड्रग्स रूल्स है हमारा 1945 का, इसके अंदर बता रहे क्या क्या मेरे पास होनी चाहिए, लैब में क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। तो वो सारी आपको मशीनी फैक्ट्री में रखनी होंगी, उनकी हमारे को लिस्ट दीजिए, उनके हमारे को बिल दीजिए। इसके अलावा आप जो भी आइटम बनाने जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, उसकी एक लिस्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, विद कंपोजिशन के भी इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ क्लेम कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिसाइडल चीज़ डाल रहे हो, कितने % डाल रहे हैं आप, ठीक है। फिर आपको फायर NOC देनी है, पोल्यूशन NOC देनी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बगैर आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। अगर आप फिनाइल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप हार्पिक की जर्म्स क्लेम की फैक्ट्री लगा रहे हैं, फायर और पोल्यूशन NOC के बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हमें को पानी की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, जिस पानी से आप बैच बनाएंगे उस पानी की हमें को टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए। और आप अपने प्रोडक्ट को हो सकता है खुद टेस्ट ना कर पाए तो किसी एक और लैब से हमारे को कंसेंट लेटर भी चाहिए। कोई जैसे कमर्शियल टेस्टिंग लैब होती है ना हमारी, जिसको कि हमारे को FDA ने लाइसेंस दिया होता है दवाइयाँ टेस्ट करने का, उससे आपको एक कंसेंट लेटर लेके देना पड़ेगा हमारे को कि भी ये फ्री है, मतलब हम इनके लिए टेस्ट कर दिया करेंगे जब भी ये सैंपल अपना एक पैसे लेंगे। तो इसके अलावा हमारे कर्मचारियों का मेडिकल एग्ज़ाम चाहिए हमारे को, कि उनको कोई छुआछात की बीमारी तो नहीं है। हमें आपको फैक्ट्री का नक्शा चाहिए। इसके अलावा हमारे को आपके लेवल चाहिए कि आप कैसे लेवल बनाएंगे, आपकी लिस्ट ऑफ SOPs चाहिए हमारे को, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या फ्लो चार्ट है आपका, तो वो चाहिए हमारे को। सरकारी फीस के चालान की कॉपी चाहिए, या हो सकता है ऑनलाइन ही हो, और स्टेबिलिटी स्टडीज़ का डाटा चाहिए। तो देखिए इतने सारे कागज़ आपको चाहिए अगर आप हार्पिक का या फ्लोर डिसइंफेक्टेंट का आप या सरफेस डिसइंफेक्टेंट का लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो, या ये प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हैं या डाइल्यूट करके बेच रहे हैं या आप छोटे छोटे पैक बना के बेच रहे हैं, तो आपको इस लाइसेंस की आवश्यकता है। और इसके लिए फार्माडॉक्स कंसल्टेंट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ज़रूर, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। 9996859227 पे कॉल करना ना भूलिए। थैंक्स।